बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे कि जर्मनी ने इमिग्रेंट्स के लिए एक अहम ऐलान किया है। इस ऐलान से कौन से इमिग्रेंट फ़ायदा उठा सकते हैं और किन को लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाना चाहिए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जल्दी सीता निकालने का कौन सा तरीका जो कि मुख्तलिफ़ खुफिया लोगों की तरफ से अपनाया जा रहा है और उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो हल्फ जिसको खोरामिंदो कहते हैं, आप किसी भी जगह पे सीता अगर जल्दी लेना चाहते हैं तो इस तरीके को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सीता जल्दी निकल आएगा। ये प्रैक्टिकली ख़ुद करके देखा गया है। इसके साथ वर्क परमिट लेने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना चाहिए जिससे आपका सरमाया भी बच सके और आपका जो फाइनेंशियली तौर पे वो भी लॉस ना हो, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे स्पेन एम्बेसी ने कुछ फैमिली वीज़ाज़ के लिए नई रिक्वायरमेंट जो है उनसे मतलूब की हैं, उनसे कुछ नई चीज़ें मांगी हैं जो कि इससे पहले नहीं थी। जो कि इससे पहले हम किसी और मुल्क के बारे में सुनते थे कि वहाँ पे ऐसा है, लेकिन अब चंद एक फैमिली से यहाँ पे भी डिमांड की गई है और उन चंद फैमिलीज़ में से चंद एक को मैं भी जानता हूँ। तो इस पे बात करेंगे कि वो कौन सा काम है और किस तरह हम उससे बच सकते हैं, असल में वो ये काम क्यों करवा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं जर्मनी ने जो अहम ऐलान किया है। हुआ क्या कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, बाकी दुनिया के भी लोग हैं जो वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ों पे आए थे, वर्क परमिट पे आए थे, विज़िट वीज़े पे आए थे, लेकिन वहाँ पे आते हुए वहाँ पे जब जंग लगी है, रशिया की तरफ से अटैक हमला किया गया, तो वो वहाँ पे फंस चुके हैं। तो उनकी तरफ से वहाँ से निकलने की कोशिशें की गई। तो उनके जो पड़ोसी मुल्क हैं जो कि यूक्रेन के, जिसमें हंगरी है, पोलैंड है और इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक है, बाकी जो ममालिक हैं नज़दीकी, वहाँ पे वो बॉर्डर पे जाने गए हैं इंटर होने के लिए। तो वहाँ पे जो गंदमी रंग के लोग थे जो हमारी तरह के होते हैं, यानी इंडियन, पाकिस्तानी या बाकी ममालिक के, उनको जो बॉर्डर फोर्स है उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने शायद ये समझा कि ये वो लोग हैं जो कि बाहर से यहाँ पे यूरोप में इंटर होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम मालूमात जो हैं, ये तमाम ख़बरें जो हैं अब जर्मनी तक पहुँची हैं। तो जो जर्मनी के वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने कहा है कि जर्मनी के तमाम बॉर्डर्स ओपन हैं तमाम रंगत के लोगों के लिए। यहाँ पे कोई भी तफरीक नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की जानें बचाने की कोशिश की जाएगी। ख्वाह कोई भी स्टेटस है, किसी भी मुल्क का कोई बाशिंदा कोई भी पासपोर्ट रखता है, उसको कोई भी रुकावट नहीं है, वो जर्मनी में दाखिल हो सकता है। ये सेम इसी तरह सिचुएशन हो चुकी है जिस तरह शाम में जब खाना जंगी लगी तो वहाँ की जब आवाम को जो है वो आसरे की ज़रूरत थी, वहाँ से निकले वो और उन्होंने यूरोप का रुख किया। तो उस वक्त जब जर्मनी ने अपने बॉर्डर ओपन कर दिए थे सीरियन लोगों के लिए, सेम उसी तरह अब उन्होंने दोबारा से अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि वो लोग जिनको यूक्रेनियन नहीं समझा जा रहा है, मतलब यही कि जो वहाँ पे स्टूडेंट आए हैं, दूसरी नेशन के लोग हैं, वो भी जर्मनी में बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के इंटर हो सकते हैं। अब जो हमारी लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए पाकिस्तानी या दूसरी कंट्रीज़ के जो हमारे बरसगीर के लोग हैं, उनको अब चाहिए कि अगर वो जर्मनी में आना चाहते हैं, ये उनके लिए मौका है कि वो यहाँ पे आकर जो है वो जर्मनी में रह सकते हैं। और वहाँ से अगर आगे भी किसी और मुल्क में शेंजन में निकलना चाहते हैं तो वहाँ से भी आगे इजीली निकल सकेंगे, क्योंकि वो शेंजन स्टेट है, वहाँ से आगे मूव होना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जितना ज़्यादा यूक्रेन से है। तो यही वजह है कि अब जर्मनी ने ये अहम ऐलान करने के बाद जो है अपने बॉर्डर ओपन कर दिए हैं। अब ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए उन लोगों को जो वहाँ पे फंस चुके हैं। अब बात करते हैं जल्दी सीता निकालने का। मैं यहाँ पे आपको रिसेंटली पिछले 2 दिन पहले का एक वाक़या बताता हूँ। तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान जो है वो कोशिश की गई। आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जो सीता है हरफ बर्दारी का, वो निकलना तकरीबन नामुमकिन है और 6-6 महीने कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का सीता भी मिल रहा है कि आप खुरामिंतो करवाएँ।
यहाँ पे मैं बात करता हूँ बार्सिलोना सेंटर की। एक बंदे का सीता निकला सेम उसी दिन का जिस दिन उसने सीता निकाला। मतलब ये कि 10 से 11 बजे के दरमियान सीता निकाला गया और 1:30 बजे का उसी दिन में उसको टाइम मिला। ये किस तरह मुमकिन हुआ और कि किस तरह हो रहा है, इसका मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ। आपने उस तरीके को अपनाना है और उस तरीके पे अगर अमल करेंगे तो आपका भी इंशाल्लाह ताला सीता निकल आएगा। होता क्या है, मैं यहाँ पे बात करूँगा जनीदाद दी कतलूनिया की, सेपे की, किसी भी रजिस्टर सिविल की, किसी भी उस अदारे की, जैसे नेशनल पुलिस है जहाँ पे आपने सीता फिंगर देने होते हैं। ये अदारों की तमाम की जो है वो ये फार्मूला उन पे चल जाता है। होता क्या है, मसला सिर्फ ये है कि आपको ये मालूम करना है कि ये अदारे जो हैं अपने नेक्स्ट डे वाले अपने जो विजिटर्स होते हैं उनको कॉल जो है वो किस टाइम पे करते हैं। होता क्या है कि इन्होंने एक दिन पहले उन लोगों को रब्ता करना होता है जिनका नेक्स्ट डे जो है वो सीता होता है। तो जो मैं जनीदाद दी कतलूनिया के बारे में बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को 2-2 हफ़्ते 3-3 हफ़्ते 1-1 महीने का सीता मिलता है। उनका जो टाइम है उनका मुझे मालूम है ज़ाती तौर पे, और खुरा मिनतों के लिए बार्सिलोना रजिस्टर सिविल का टाइम मालूम है। तो अमूमन रजिस्टर सिविल का टाइम यही होता है। तो होता क्या है कि जो जनीदाद दी कतलूनिया वो 1 से 2 बजे के दरमियान, और जो रजिस्टर सिविल है बार्सिलोना की वो 10 से 12 के दरमियान उन लोगों को कॉल करती है जिन लोगों का नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे सीता होता है, बल्कि जिनका सेम डे भी सीता होता है। होता क्या है कि वो कॉल करते हैं और लोगों से पूछते हैं, जिन लोगों ने नहीं आना होता तो उनका सीता वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता है। उस वक्त पे जो लोग बैठे होते हैं सीता अप्लाई करने वाले, वो अगर जल्दी जल्दी उस टाइम के दरमियान सीता अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत जल्दी सीता मिल जाता है। हो सकता है सेम डे, जैसे इस बंदे को सेम डे का सीता मिला इसी तरह उनको भी मिल जाता है। इसी तरह बाकी अदारे हैं। आपने करना क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश करनी है कि 9 से 10 के दरमियान इस पे बैठ जाना है आपने, और 2 बजे तक आपने कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके जो सीते हैं वो सेम डे नहीं तो अगले दिन के लाजमी निकल आएंगे। ये एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं। जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है सीतों की वजह से, या काफ़ी ज़्यादा वो इस वजह से परेशान है कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे खुरा मिनतों का टाइम बहुत लंबा मिलता है, तो वो जल्दी करवाना चाहते हैं खुरा मिनतों, तो आप इससे करवा सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिस्टर सिविल बार्सिलोना में अच्छा खासा रश है, लेकिन इस फार्मूले को अपनाते हुए उसने सेम डे का सीता लिया है। और यही सेम फार्मूला वो लोग भी अपनाते हैं जो कि सीते निकाल के बेचते हैं, और हम हैरान होते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी का सीता कैसे निकाल लिया। उनको वो ख़ास टाइम का पता होता है जिस टाइम पे वो लोगों को कॉल करते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं आ सकेंगे, उनके सीते कैंसिल होते हैं। जैसे कैंसिल होते हैं नए अप्लाई करने वाले फ़ौरन उन सीटों को कैच कर सकते हैं अप्लाई करने के दौरान। तो यही फार्मूला वो लोग अपनाते हैं, तो इसको अपनाते हुए आप भी अपना सीता जल्दी निकाल सकते हैं। इसके बाद वर्क परमिट लेने से पहले लाजमी तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखें, उन्हीं चीज़ों का रखें जिनका अरेगो सोशल वाले ख्याल रखते हैं। सेम वही रिक्वायरमेंट है अक्सर खैरिया की, उसी तरह वर्क परमिट को चेक किया जाता है। बहुत सारे लोगों का अक्सर खैरिया में बेटों के लिए और भाई के लिए जो है वो ख़ास तौर पे मैं बेटों की बात करूँगा, काफ़ी लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हुए हैं। उसकी सेम वही वजूहत है जो कि अरेगो सोशल के कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। सूरीदा सोशल शार्ट है, जो असिंदा है वो शार्ट है, टैक्स सही पे नहीं किए हुए, बाकी मामलात हैं, एम्प्लॉइज़ को पहले पारों के लेटर दिए हुए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तमाम चेक करने के बाद लोगों को जो है वो एडवांस दें और फिर वर्क परमिट लें, अदरवाइज़ आपका फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपका टाइम का ज़िया भी हो सकता है। अब आखिर में एक अहम ख़बर जो कि रिसेंटली सामने आई है, जो मालूम हुई है, इस पे जो स्पेन इस्लामाबाद एम्बेसी है उनकी तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट जो है वो सामने आई है, जो पहले कभी बांग्लादेश की ख़ास तौर पे रिक्वायरमेंट थी और अब भी है। बांग्लादेश में तकरीबन हर दूसरी फैमिली से ये रिक्वायरमेंट की जाती है, और वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट चंद एक पाकिस्तानी फैमिली से भी मांगे गए हैं, और ख़ास तौर पे मैंने जो मुश्तरका चीज़ देखी है वो ये देखी है, वो पाकिस्तानी फैमिली से मांगे गए हैं जिनके बच्चों के जो पैदाइश के गैप थे वो बहुत कम थे, यानी कि साल 1.5 साल इस तरह के जो गैप थे। उन्होंने उन फैमिली से लाजमी तौर पे जो है वो डीएनए टेस्ट मांगा है। उसकी वजूहत यही सामने आती है
कि उनको ये ख़तरा होता है कि ये कहीं अपनी फैमिली के दूसरे बच्चों को तो अपना बच्चा बनाने के बाद अपने साथ नहीं ले जा रहे। ऐसा तो नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अब डीएनए टेस्ट चंद एक पाकिस्तानी फैमिली से भी मांगना शुरू कर दिया है। और ख़ास बात यह है कि डीएनए टेस्ट वो यहाँ का स्पेन का मांगते हैं। यहाँ ज़ाहिर है जो बच्चों का बाप होता है वो यहाँ पे होता है, जो अप्लाई करने वाला होता है उसको एम्बेसी रिक्वायर करती है कि आप स्पेन में फ़लाँ हॉस्पिटल फ़लाँ डॉक्टर से अपना डीएनए करवा के उसकी रिपोर्ट तस्दीक करवाने के बाद हमें भिजवाएं। तो इस तरह से ये किया जाता है, उसके बाद वीज़े लग रहे हैं। अदरवाइज़ उन फैमिलीज़ के पे जिनको उनको शक हो जाता है उनके वीज़े वो रोक देते हैं। तो ये एक नई रिक्वायरमेंट थी जो पाकिस्तान एम्बेसी पहले कभी हमने नहीं सुनी थी, लेकिन अब चंद एक फैमिली से ऐसी रिक्वायरमेंट करनी शुरू कर दी गई है। इसके लिए भी ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं और उनके दरमियान गैप कम है उनको लाजमी तौर पे ज़हनी तौर पे ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।